नवनीत राणा यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर त्यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे। माझ्या उमेदवारीसाठी मी सर्वप्रथम पंतप्रधान मोदी, अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस, नड्डा आणि बावनकुळे यांची आभारी आहे आणि मी एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून काम करणार आहे, असं वक्तव्य नवनीत राणा यांनी केलंय। शिवाय यावेळी 400 पार होणारच असा त्यांना विश्वास असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय। आपका जो उम्मीदवारी आपकी घोषित है अमरावती, पहले आप निर्णय लिए थे, आप भाजपा के टिकट पे खड़े हैं। मुझे लगता है जब से मैं खासदार बनी हूँ तब से ही हमारे मोदी जी के साथ और उसके पहले भी रवि जी एज ए विधायक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के साथ थे। ऑपोजिशन में भी कई कारण से हमारे राज्य में ऑपोजिशन में बैठने की बारी भी आई, तब भी देवेंद्र जी के साथ रवि जी एज ए विधायक उनके साथ थे। वो लड़ाई की, वो संघर्ष किया और मोदी जी के विचारों पे ही मैंने गए कितने सालों से एज ए खासदार करके काम किया। बहुत सारा सपोर्ट मेरे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, और उनके विचार इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण रखते हैं ये हम सभी को पता है। तो आज जो टिकट घोषणा सीधी हुई है उसके लिए मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का स्पेशली, और पूरे देश के जो भाजपा के हमारे अध्यक्ष हैं नड्डा साहब का, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का, और राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बावनकुळे साहब का दिल से धन्यवाद करूंगी। और जितने भी यूपी में मैं एक ही बता सकती हूं कि बीजेपी में आज से मैं एक सामान्य कार्यकर्ता रहकर मैं मेरे क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी करते आएगा मैं उसमें 100% उतर कर डेडिकेटेड भाजपा की कार्यकर्ता बनकर इस क्षेत्र में आगे काम करूंगी। हमें जानकर देश में महिला चेहरा करके आपको चुना गया है भाजपा में, तो क्या कहोगे? मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि पहले टर्म के बाद इतना बड़ा विश्वास एज ए नेशनल पार्टी ने, भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे दिखाया है। तो मैं दिल से हमारे जिनको मैं मानती हूँ, मैंने हमेशा अपने शब्दों में कहा है, अपने विचारों में रखा है कि मेरे नेताओं ने जो भी मुझे कहा उसके उनके शब्दों से आगे मैं नहीं जाऊंगी, और आज वही हुआ। उनके शब्दों से मैं आगे नहीं हूँ, और आने वाले समय में हम सभी का अमरावती करों के तरफ से, जो अमरावती करों के आँखों में मैंने पढ़ा है कि उनको उनकी लक्ष्मी के हाथ में कमल चाहिए था, आज मेरे अमरावती करों के जो सपना और जो आँखों में, क्योंकि जब से लोकसभा हुई है, जब से लोकसभा शुरू हुई है, तब से अमरावती में कमल का सिंबल ये आज तक कभी बैलेट पे नहीं आया, ये पहली बार है। तो मैं सभी को, हमारी यूपी में जितने भी एनडीए के घटक हैं, जितने भी नेता हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी। बहुत नई एक क्षेत्र में मैंने शुरुआत की है, तो हमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का सपना और इस देश के लोगों का सपना अमरावती कर पूरा करेंगे, और अब की बार 400 पार और उसमें एक अमरावती होगा, इतना मैं ज़रूर आपको कह सकती हूँ।